जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया था। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। लेकिन आज के इस वीडियो में हम मनमोहन सिंह के जुड़े कुछ ऐसे फैसले के बारे में बताएंगे जिससे भारत की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई थी। आर्थिक स्थिति के मामले में वित्त मंत्रालय उन्होंने जब संभाला तब भारत की आर्थिक स्थिति को किस आसमान पर लेकर के गए थे, पूरा कहानी आपको बताऊंगा। मनमोहन सिंह के कुछ ऐसे फैसले हैं जब वो पीएम थे और जब वो वित्त मंत्री थे जिससे भारत की ग्रोथ में अहम योगदान माना जाता है। मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे भारत के, और उससे पहले जब वो प्रधानमंत्री रहे उससे पहले वो आरबीआई गवर्नर के तौर पर भी काम कर चुके थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे, वित्त मंत्री का भी कार्यभार मनमोहन सिंह संभाल चुके थे। उदारीकरण के जरिए देश को गंभीर आर्थिक संकट से निकालने का श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही जाता है। इसके अलावे उनके नाम एक विशेष उपलब्धि भी है। बुझिए कि वे एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके हस्ताक्षर भारत के नोटों यानी करेंसी पर रहा। भारत के इनके अलावा कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिसका हस्ताक्षर भारत के नोट पर हो। वो एकमात्र ऐसे पीएम थे। दरअसल 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के पद पर थे। तब भारत सरकार ने 10 रुपए का एक नोट जारी किया था। उस पर मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर थे। हालांकि नियमों के अनुसार उस समय नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते थे, लेकिन 10 रुपए के नोट पर मनमोहन सिंह का हस्ताक्षर एक विशेष बदलाव के तहत किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 16 सितंबर 1982 से लेकर 14 फरवरी 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पदभार भी संभाल चुके थे। उस दौरान छपने वाले नोटों पर मनमोहन सिंह के ही हस्ताक्षर हुआ करते थे। जैसा कि अभी भी भारत के जितने भी नोट हैं उस पर हस्ताक्षर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का नहीं बल्कि आरबीआई गवर्नर का होता है। और अभी भी ये परंपरा है, अभी भी यही नियम है कि आरबीआई गवर्नर ही भारत के नोटों पर साइन करते हैं, न कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। लेकिन मनमोहन सिंह इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं भारत के जिनका साइन जो है वो भारत के नोट पर था। मई 2004 में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने का मौका मिला। मनमोहन सिंह की सरकार 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा लेकर आई और बिक्री कर की जगह मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ। तो मनमोहन सिंह के ये दो बड़े फैसले थे कि पहला उन्होंने मनरेगा लाया, उसके बाद से ये बिक्री कर की जगह मूल्य वर्धित कर यानी वैट लागू किया। इसके अलावा उन्होंने देश भर में 76,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण भी माफ की और ऋण राहत योजना लागू कर करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचाने का काम भी मनमोहन सरकार ने अपने कार्यकाल में जब पीएम थे तब किया था। देश में आधार जैसी पहचान प्रणाली शुरू करने का काम भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही शुरू हुआ था। जो आधार कार्ड आप देख रहे हैं वो उन्हीं के कार्यकाल में शुरू किया गया था। डॉक्टर सिंह ने यानी मनमोहन सिंह की बात करें तो 2008 की वैश्विक वित्तीय मंदी दौर में देश का नेतृत्व किया। उन्होंने इस मुश्किल वक्त से बाहर निकालने के लिए एक विशाल प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा भी की थी। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए वित्तीय समावेशन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया। प्रधानमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान देश भर में बैंक शाखाएं खोली गई। सूचना का अधिकार, जिसको हम आज आरटीआई जानते हैं, भोजन का अधिकार, बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसे अन्य सुधार भी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही हुए थे। तो भारत के एक प्रधानमंत्री के तौर पर जो उन्होंने काम किया है वो भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उनके बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिससे भारत के आर्थिक विकास में चार चांद लगे। बड़े फैसले उन्होंने लिए। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान जिस तरह से भारत को उन्होंने उबारा वो अपने आप में काबिल तारीफ थी। और मनमोहन सिंह एक बड़े ही बेहतरीन नेता थे और प्रधानमंत्री के तौर पर उनका 10 साल का कार्यकाल शानदार भी रहा। और कुछ कहें तो कुछ कमियां तो हर सरकार में होती हैं, उस समय भी रही होंगी, लेकिन मनमोहन सिंह को सब कोई याद कर रहा है
सब कोई उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कल कांग्रेस के कार्यालय से सुबह निकलेगा और अपने अंतिम यात्रा पर मनमोहन सिंह कल निकलेंगे। उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस के कार्यालय से लेकर जाया जाएगा और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर रखा गया है ताकि लोग उनके दर्शन कर सकें, अंतिम दर्शन लोग कर सकें, श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। तो मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री भारत में जो इतना इकोनॉमिक्स का ज्ञाता हो, भारत को इतने मुसीबतों से निकाला हो, 2008 की वैश्विक मंदी में जिस तरह से उन्होंने काम किया, उनकी सरकार ने काम किया, काबिल तारीफ थी। तो मनमोहन सिंह के जुड़े कुछ ऐसे किस्से थे, जो उनके फैसले थे, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि उनके कुछ 4-5 फैसले जो बड़े फैसले माने जाते हैं, जो काम के फैसले हैं। नरेगा हो गया, किसानों के ऋण माफ़ी की बात करी, बच्चों के पढ़ने का जो अधिकार नियम है, आरटीआई है, इन सारे फैसलों के पीछे मनमोहन सिंह ही थे प्रधानमंत्री के तौर पर। उनके किस्से तो बहुत सारे हैं, एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात पसंद आई होगी और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप शायद इससे पहले नहीं जानते होंगे कि भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जिनका हस्ताक्षर भारत की करेंसी पर भी था। तो बाकी अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। बाकी इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।